जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि अखिलेश यादव की ओर से ये भी कहा गया है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह अब नारा बदल जाएगा बीजेपी का और नारा लगने लगेगा मेरा परिवार भागता परिवार। जिस तरह से विधायक ने आज एंट्री ली है समाजवादी पार्टी में, कैसे जवाब देंगे इसका आप? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि उनको भी मालूम है कि ज़मीन उनकी कहाँ पर है। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीती थी और आगे भी जिस तरह से हमने सेवा की है वैसी सेवा करते रहेंगे। उनके पार्टी में कोई भी ज्वाइन करे, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह से लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की और ख़ास कर मुख्यमंत्री जी की जो बढ़ी है, पिछले 5 सालों में जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ मिलजुल के काम किया है, जिस तरह से स्टेट को जो तो विधायक क्यों छोड़कर आगे विकास के रास्ते पे लाकर खड़े छोड़कर आगे इधर? देखिए 1-2 विधायक इधर उधर अगर जाते हैं उससे पार्टी पे थोड़ी फर्क पड़ता है। पार्टी जो है वो चलती है आइडियोलॉजी से, पार्टी चलती है जो पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है, पार्टी के जो सरकार का जो प्लान होता है। सरकार का प्लान क्या है कि गरीबों को एम्पावर करो, मजबूत बनाओ, तो गरीब वहाँ एम्पावर हुआ है। अब अगर कोई विधायक हमारा या किसी और पार्टी का अगर समाजवादी में जुड़ता है तो उससे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है जब जमीन में आप लोगों का कितना मनोबल बढ़ा के रखा है, जमीन में आपकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, आपके पार्टी की जनाधार कितना बढ़ा है आपका पार्टी का लोगों के बीच में, वो इम्पोर्टेंट है। जमीन पर जो काम करता है लोकप्रियता उसी की बढ़ती है। कितना भी बीजेपी और बीएसपी के लोगों को आप शामिल कराए, साइकिल चलेगी इससे? राजीव राय जी, चलिए बताया जा रहा है राजीव राय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एमएच खान साहब, आज तो बड़े मायूस होंगे आप, मतलब आपकी सारी हंसी सारी खुशी सब कुछ छीन लिया। समाजवादी पार्टी में 6 विधायक बीएसपी के शामिल हो जाना, कैसे बयां करेंगे अपने दुख को आप? एमएच खान जी, क्या बता हमारे भाई उसी जो जिनको हमने पार्टी से निकाल किया है, 6 महीना पहले, साल भर पहले उनको ये दगे ले रहे, तो हमको मायूसी किस बात की है? तो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है तो हमने पार्टी से निकाला है, वरना मेंबरशिप में चली जाती। अगर सस्पेंड किया होता तो हमने पार्टी से इनको 1 साल पहले निकाल दिया था। जब राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग करने लगे, बेईमानी करने लगे, पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया, इन बेईमान लोगों को हमने पार्टी से निकाला है। अब बेईमान को और चोर को अगर समाजवादी पार्टी देखती है तो वो जाना है, या जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाए, हमको क्या दिक्कत है? हम तो खुश है कि हमारी पार्टी से बेईमानों का सफाया हो गया। जाओ जहां पर दिया जाना जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रही? मैं तो आज बहुत खुश, कहीं ठिकाना नहीं था बेईमानों की पार्टी में। कुछ लोग राजीव राय जी वो कह रहे हैं बेईमानों को पार्टी से निकाल दिया 1 साल पहले, अब उनको समाजवादी पार्टी अपना रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे वहाँ बेईमान थे, उसको बाहर कर दिया, तो उनके बाहरियों से ठीक है। राजीव राय को जल्दी ही जोड़िए आप, उनके पास मैं चलूंगी, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। विजय त्रिवेदी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, खास तौर से बीजेपी की ओर से बार बार 300 पार का नारा दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी में अगर इस तरह से बीएसपी के बागी 6 विधायक शामिल होते हैं और एक बीजेपी के विधायक भी शामिल होते हैं, तो इसके कुछ संकेत हैं क्या उत्तर प्रदेश के लिहाज से? निष्कासित कहिए चित्रा जी, इसके संकेत यही है कि वो बाकी नहीं, उनको निकाला गया है, निकाला गया है। एमएस खान साहब आऊंगी, अभी सवाल विजय त्रिवेदी जी से, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, निकाल दिया गया, मैं वही कह रही हूँ, निकाल दिया गया, उसके बाद लेकिन विधायक तो आप ही की टिकट पे उन लोगों ने विधायकी का चुनाव जीता था ना। ठीक है, ये सवाल मैं लेकर आती हूँ। विजय त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। ये सब चुनावों का खेल है। चुनाव में जिसको टिकट जहां से मिल जाए, जिस पार्टी से जो टिकट हासिल कर ले उसको, और जिस पार्टी को जो पोच कर सके वो करे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये करती रही, उत्तराखंड में उन्होंने किया, पश्चिम बंगाल में ये किया। उत्तराखंड की तो आधी सरकार कांग्रेस से बनी हुई है, वहां पर विधायकों को आपको याद होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, टीएमसी आपने ले लिए, अब वो जब सरकार नहीं बनी तो वही विधायक वापस टीएमसी में चले गए। तो ये सब एक्सरसाइज हो रही है ये, लेकिन चिंता का विषय हो सकता है। और अभी मुझे जैसा पता है, शायद जफर इस्लाम साहब को तो ज्यादा जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी
करीब करीब 100 विधायकों के टिकट काटने वाली। ये तो अभी शुरुआत हुई है, आज एक विधायक गया, हो सकता है बहुत सारे जाए। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से नहीं आएंगे, हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी बहुत सारे विधायक आ जाए। तो ये सिर्फ मैसेज है कि अब चुनाव बहुत करीब आ गए हैं और ये आया राम गया राम का जो हिस्सा है, तो जब तक टिकट ना मिल जाए सबको, तब तक ये चलता रहेगा और सब पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश करती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी आपका ये कहना है कि दरअसल इनको मौसम वैज्ञानिक कहना ठीक नहीं है, या आया राम गया राम वाली परिपाटी चलती रहती है जब भी चुनाव आते हैं। और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काट सकती है बीजेपी। सोर्सेज हमें भी ये जानकारी दे रहे हैं और शायद इस वजह से क्या ये कवायद शुरू हो गई है शरद प्रधान जी, तो अखिलेश यादव को इस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि एक विधायक हैं, कहा जा रहा है कि दरअसल पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी लेकिन उसके ठीक पहले ही साइकिल की सवारी कर ली उन्होंने। शरद चंद्र जी, विजय की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। उन्होंने तो सारी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर इलेक्शन के पहले होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी, और खास तौर से अगर रूलिंग पार्टी से कोई जाता है तो उसकी जो विपक्ष है उसकी ज्यादा आवाज उठाता है, और उसी तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो खुशी मनाती है जब दूसरी पार्टी से कोई आता है। तो ये खुशी मनाने का खाली ये एक रूटीन प्रक्रिया है और जिसका कि इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाती है अपने कार्डर्स पे, कि देखिए और पब्लिक पे, कि देखिए लोग छोड़ के आ रहे हैं। तो उसी तरीके से तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू इसको मानना ये, और आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है, जहाँ जब ये वो जो कहा जाता है कि जब डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो ये चीज है अभी कि इस तरीके का सिलसिला चलता है। और दूसरा क्या है कि ये बात भी सही है कि जो ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कई लोगों के टिकट काटने जा रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, जिनको ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उन पर्टिकुलर नेताओं की है जो नाराजगी है, तो इसलिए लोकल लेवल पे ये काफी इस पे एक्सरसाइज करी गई है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ऐसे लोगों को मैंने सुना है 110 लोग हैं जिनको जो है वहां से टिकट नहीं मिलने वाला, जो पिछले साल 2017 में जीते थे। तो ये, और अभी से लोग लग गए हैं। अभी अमित शाह लखनऊ में थे तो कितने ऐसे लोग अपने अपने चिट्ठे लेके पहुंचे थे कि साहब हमने तो बड़ा काम किया कोरोना में। ये कल हो रहा था लखनऊ में कि बहुत हमने बड़ा काम किया, और लिस्ट दिखला रहे थे कि साहब ने ये कि हम तो रात भर सोए नहीं। और तो जो उनको सबको मालूम है कि हमारी जाने वाली नौकरी, तो ये एक्सरसाइज चलेगी, अभी और बढ़ेगी थोड़े दिनों बाद। इसमें जो ये भी लोग खुश होंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होने की राजीव राय जी को जरूरत नहीं है। राजीव राय जी, लेकिन आप लोगों के चेहरे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दूसरों के कुनबे में तोड़फोड़ करके अपनी पार्टी को भरेंगे, ऐसे चल पाएगी साइकिल उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी से तब किया गया होता जब कोरोना काल में पूरे देश में लाशें बिछ रही थी, लोग मर रहे थे, और ये ऑपरेशन लोटस चला के मध्य प्रदेश में और अन्य जगहों पर अपनी सरकार बना रहे थे। काश ये सवाल इनसे तब किया गया होता जब बंगाल के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी वहाँ के विधायकों को खरीद रहे थे। पिताजी, सच्चाई ये है कि जो इनकी संस्कार है, जो इनकी भाषा है, कल आदरणीय गृह मंत्री जी आए, कहा जाता है ना कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, और सच्चाई ये है कि जो आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं ताड़ी पार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आकर दूरबीन से माफियाओं को खोज रहे थे। दूरबीन से माफिया खोजने की जरूरत नहीं थी आदरणीय गृह मंत्री जी। आपका अतीत आपके साथ था, आपके बगल में जीप से कुचल देने वाला गृह राज्य मंत्री आपके साथ था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके वो आपराधिक इतिहास, आपराधिक मुकदमे आपके संज्ञान में है। आपकी अगर यही भाषा रही है तो मेरी बात को नोट कर लीजिए, इस चुनाव के बाद आदरणीय मोटा भाई दूरबीन लगाकर खोजते रहोगे, कोई विधायक दिखाई नहीं देगा। आप आकर बोलते हो कि सफेद कपड़े पहनकर लोग चुनाव में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को सफेद कपड़े भी आपसे हजम नहीं होते हैं। अरे आप सवाल करते कि जो कोरोना काल में चित्रा त्रिपाठी रिपोर्टिंग कर रहे थे, अन्य लोग बातें कर रहे थे, और आपने बोला था कि डॉक्टरों को 25% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उन डॉक्टरों को आज तक 25% कोरोना काल का जो अनाउंस था वो नहीं दिया गया। कल मैं मऊ में था और एक डॉक्टर मुझे गाड़ी में देखकर आकर बोले कि आप जरूर इस बात को उठाइएगा।